अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी खुद से पूछा ही नहीं। थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान इधर दीजिए और दिल से सोचिए, अगर आपको ऐसा महसूस हो कि अल्लाह आपसे सवाल कर रहा है तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप तुरंत जवाब दे पाएंगे या फिर खामोश हो जाएंगे? सच कहूं, हम में से ज्यादातर लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमने अपनी जिंदगी का कितना वक्त ऐसी चीजों में बर्बाद किया है जिनका कोई फायदा नहीं। पूरा दिन फोन पे बिताते रहे, वक्त गुजारते रहे, एक दूसरे से नफरत करते रहे, और जब अल्लाह ने बुलाया नमाज के लिए तो हमने कहा मैं थोड़ी देर में आऊंगा। हमने वो सब किया जो लोगों से छुपा लिया, लेकिन एक बात भूल गए, इंसानों से छुपा सकते हो, अल्लाह से नहीं। कभी सोचा है जब आप अकेले होते हो और कोई नहीं देख रहा होता, तब भी कोई है जो सब देख रहा है? आपकी हर सोच, हर नियत, हर गलती, वही अल्लाह आपसे कहता है, बताओ मेरे बंदे क्या चाहते हो। सोचिए, इतनी रहमत, इतना प्यार, इतनी गलतियों के बाद भी वो आपसे मुंह नहीं मोड़ता। अब सवाल ये है, आप क्या मांगेंगे? दुनिया, पैसा, शोहरत या फिर माफी? अगर दिल से जवाब दोगे तो हम सब के पास एक ही जवाब होगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे, जो वक्त बर्बाद किया उसे बेहतर बना दे, मेरे दिल को सुकून दे दे। और सबसे जरूरी दोस्तों, जिंदगी इतनी लंबी नहीं है जितनी हम समझते हैं, और मौत इतनी दूर नहीं है जितनी हम सोचते हैं। आज मौका है, आज वक्त है, कल का कोई भरोसा नहीं। तो अगर आज अल्लाह आपको एक मौका दे रहा है तो उसे यूं ही मत जाने दीजिए। वापस आ जाइए, नमाज की तरफ वापस आ जाइए, सच की तरफ वापस आ जाइए, अल्लाह की तरफ वापस आ जाइए। दोस्तों, एक नमाज में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं, उतना ही वक्त जितना तुम एक सिगरेट पीने में लगा देते हो। लेकिन फर्क इतना है, सिगरेट तुम्हें अंदर से खत्म करती है और नमाज तुम्हें अंदर से जिंदा करती है। दोस्तों, तुम कहते हो टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, टाइम है, बस नमाज के लिए दिल नहीं है। मोबाइल की बैटरी 10% हो जाए तो तुम चार्जर ढूंढ लेते हो, लेकिन ईमान 1% पर आ जाए तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता। कभी सोचा है, जिस अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम उसके लिए दिन में 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते? जिंदगी में सबसे बड़ी हार क्या है जानते हो? अल्लाह को खो देना और महसूस भी ना होना। तुम दुनिया के सामने परफेक्ट दिखना चाहते हो, लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हो। तुम बार बार गुनाह की तरफ जाते हो और फिर भी हर बार तौबा का दरवाजा खुला मिलता है। सोचा है ये किसकी रहमत है? तुम दुनियावी खुशी में अल्लाह को भूल जाते हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूलता। तुम मुड़कर नहीं देखते, फिर भी वो तुम्हारा इंतजार करता है। तुमने कितनी बार उसे नजरअंदाज किया, कितनी बार उसकी बात टाल दी, फिर भी जब तुम हाथ उठाते हो वो कहता है मांगो, मैं हूं। तुम गुनाह करके छुप जाते हो और वो तुम्हारी गलती छुपा देता है ताकि तुम वापस आ सको। ये किसकी रहमत है? तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आता है। तुम दुनिया के सामने रो नहीं पाते, लेकिन वो तुम्हारे दिल की आवाज भी सुन लेता है। तुम इतने गुनाहों के बाद भी जिंदा क्यों हो? क्योंकि अभी भी मौका है वापस आने का। तुम्हें लगता है तुम बहुत टूट चुके हो, लेकिन उसके लिए तुम अभी भी काबिल हो। अगर आज तुम सच में दिल से कह दो, या अल्लाह मैं थक गया हूं, मुझे माफ कर दे, तो यकीन करो वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तुम बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो, बाकी सब वो खुद ठीक कर देगा। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमें माफ फरमा दे, आमीन। वादा करें, आज के बाद हम बदलने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के लिए वक्त निकालेंगे, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, अपने बच्चों को भी साथ लेकर चलेंगे ताकि वो भी सही रास्ता सीख सकें, और अपने अम्मी अब्बू के लिए हर नमाज में दुआ जरूर करेंगे। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अल्लाहु अकबर। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।